नमस्कार मित्रों। कामायनी के यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में 3 सर्ग लगे हुए हैं। आशा, श्रद्धा और लज्जा। श्रद्धा और लज्जा सर्गों की व्याख्या हमने देख ली थी। आज हम आशा सर्ग के अंशों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कामायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। 1935 में प्रसाद जी ने इसको लिख लिया था। और इस कामायनी में जो सर्गों की संख्या है, सर्गों की संख्या 15 है, जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कामायनी के जो सर्ग हैं वो कौन से हैं, क्योंकि ये आशा सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में हैं, लज्जा सर्ग पाठ्यक्रम में हैं और श्रद्धा सर्ग पाठ्यक्रम में हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि ये किस क्रम पर हैं, या इनका क्रम पूछा जा सकता है सर्गों का। तो जब हमने प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा था, उनका कृतित्व देखा था, तो उसमें कामायनी के जो सर्ग हैं उनको कालक्रम से हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखा था। च्यास्त्र का बालक यानी चिंता है पहला सर्ग, दूसरा सर्ग आशा है, श्रद्धा है, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। चौथा सर्ग काम है, पांचवा सर्ग वासना है, छठवां लज्जा है, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। सातवां सर्ग कर्म है, आठवां सर्ग ईर्षा है, नौवां सर्ग इड़ा है, दसवां स्वप्न है, 11 संघर्ष है, 12वां निर्वेद है, 13वां दर्शन है, 14वां रहस्य है और 15वां और अंतिम आनंद सर्ग है। ये क्रम याद होना चाहिए। तो ध्यान रखें, पाठ्यक्रम में 3 सर्ग, श्रद्धा तीसरा है, लज्जा छठवां है, आशा दूसरा है। तो दूसरे, तीसरे और छठवें क्रम से ये सर्ग हैं 2 × 3 = 6। आज हम जो आशा सर्ग है, आशा सर्ग के अंशों के भाव को देखेंगे। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, पहला सर्ग चिंता है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मनु प्रलय प्रवाह को देख रहे थे। देव सृष्टि विनिष्ट हुई और प्रलय हुई। प्रलय में मनु और श्रद्धा बच गए और उन्हीं से इस संस्कृति की बेल आगे विकसित हुई। जानते हैं कि मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि कामायनी का कौन सा सर्ग कामायनी का हृदय है, ध्यान रखें, श्रद्धा नहीं है, लज्जा है, जो पाठ्यक्रम में है, जिसकी हमने चर्चा की थी। आज देखिए, प्रलय हो गई और प्रलय के बादल धीरे धीरे खत्म होने लगे, पानी कम होने लगा, पृथ्वी दिखाई देने लगी, वनस्पतियां विकसित होने लगी। उसी का इसमें आशा सर्ग में उसी का चित्रण किया गया है, प्रलय के बाद की जो स्थिति है। और मनु के मन में एक आशा का संचार होता है। वो देखते हैं कि ये
सारे सूर्य चंद्रमा तारे जो प्रकाश करते हैं और विलीन हो जाते हैं, ऐसी कोई सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है जो इन सब का संचालन कर रही है। अध्यात्म की तरफ झुकाव होता है मनु का। तो आज देखें, ये आशा सर्ग की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। वह विवरण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। देखिए, उषा का मतलब है सुबह का, सूर्य के उदित होने का समय, सुबह का समय, भोर का समय। सुनहले जो सूर्य की किरणें होती हैं, सुनहली, उन सूर्य की किरणों के लिए है सुनहली सूर्य की किरणें। तीर का अर्थ यहाँ पर किरणों से है, ध्यान रखें। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। तीर बरसती यानी बरसाती हुई, जय लक्ष्मी यानी विजय श्री, सी उदित हुई, उदित माने प्रकट होना, उधर पराजित, पराजित माने हारना, काल रात्रि यानी काल रूपी रात्रि, अंतर्निहित हुई जल में, अंतर्निहित, अंतर्निहित माने विलीन होना, समाना। वह विवरण मुख, विवरण माने फीका, रंगहीन, फीका या रंगहीन। त्रस्त, त्रस्त माने भयभीत। आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से, सिर से माने नए सिरे से। शरद विकास, शरद ऋतु का विकास। आए देखिए, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जब प्रलय की घटाएं छट गईं, प्रलय समाप्त हुई, तो प्रभात में सूर्य के दर्शन होते हैं। उस समय का जो वातावरण है उसकी ओर संकेत करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। काल रात्रि यानी जो भयंकर रात्रि थी, काली रात्रि थी, अंधकार से युक्त रात्रि थी, जो प्रलय थी, वो प्रलय समाप्त हुई और अब सुबह उषा के रूप में सूर्य अपनी किरणें विकसित कर रहा है, किरणों को फैला रहा है। तो यहाँ पर उषा और रात्रि के बीच में एक युद्ध है, जिसमें विजय उषा की होती है और काल रात्रि को पराजित होना पड़ता है। और काल रात्रि का जो अंधकार है, अंधकार मानो वह जल में छिप जाता है भय की वजह से। तो यहाँ पर एक मानवीकरण किया है। मानवीकरण के बड़े सुंदर ये अंश हैं इस आशा सर्ग में कि उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहले तीन यानी सुनहली किरणें बरसाती हुई, विजय श्री के मान, विजय श्री के समान प्रकट हो गई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। आप देख रहे हैं, बाद में अलंकार देखेंगे, उपमा अलंकार है। उषा यानी प्रभात हो गया, सुबह के समय जो उषा है वह उषा सुनहली किरणों को बिखेरती हुई विजयश्री की समान प्रकट हुई। इधर क्या हुआ, इधर पराजित काल रात्रि हुई, जल में अंतर्नेत्र हुई। जो प्रलय की काली रात थी वह उषा से पराजित हो गई और पराजित होकर के जो पराजित हो जाता है उसको कहीं छिपना पड़ता है बचाव करने के लिए। तो वह जो
काल रात्रि थी, वह काल रात्रि मानो जो समुद्र का जल था उस समुद्र के जल में छिप गई, डूब गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार है इसमें। इसमें जयलक्ष्मी से उदित हुई, जयलक्ष्मी के समान बताया गया है, उषा की विजय बताई गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और इन दोनों पंक्तियों में उषा का तीर बरसाना और जयलक्ष्मी के समान उदित होना और उधर पराजित कालरात्रि का पराजित होना और जल में विलीन होना मानवीय क्रियाओं का आरोप होने से मानवीकरण अलंकार है। वह विवरण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्ट में शरद विकास नहीं सिर से। वह विवरण मुख त्रस्त भयभीत, उस प्रलय से जो प्रकृति थी वह प्रकृति भयभीत हो गई थी और भयभीत होने के कारण उसका मुख फीका पड़ गया था। उसका मुख पर किसी प्रकार की रंग नहीं रहा था। उस भयभीत प्रकृति का वह विवरण मुख जो पीला पड़ गया था, जो फीका पड़ गया था, आज पुनः उस उषा के निकलने पर, सूर्य के उदित होने पर आज फिर से वह प्रकृति मानो हंसने लग गई। यानी जब हम देखते हैं कि किसी प्रकार से हम भयभीत होते हैं तो फिर हमारा, देखिए विवरण ये संचारी भाव है यहाँ पर, तो हमारा मुख एक प्रकार से फीका पड़ जाता है, हमारे चेहरे के रंग उड़ जाता है और रंग उड़ना ही यहाँ पर विवरण है। तो और उसके बाद फिर कहीं जाकर के हमें पता चलता है कि किसी ने हमारा बचाव कर दिया और उस भय से हम बच गए, तो फिर एक प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से जो प्रकृति थी, प्रकृति उस प्रलय के प्रकोप से बड़ी भयभीत थी और भयभीत होने से उसका मुख मानो विवरण पड़ गया था, उसका मुख फीका पड़ गया था, पीला पड़ गया था, कांति से हीन हो गया था। वह मुख दोबारा से उस पर हंसी आ गई। आज वह प्रकृति का मुख फिर से हंसने लगा, यानी प्रकृति प्रसन्न होने लगी। वर्षा बीती हुआ सृष्ट में शरद विकास नए सिर से। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के व्यतीत होने के बाद जो अंधकार चारों तरफ रहता है बादलों के छाने से, और फिर शरद ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रलयकालीन काली रात्रि थी, अंधकार युक्त रात्रि थी, उस रात्रि का वह रात्रि समाप्त हुई और उषा का आगमन हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्षा के बीतने पर सृष्टि में नई शरद ऋतु का नए सिरे से, यानी नए सिरे से शरद ऋतु की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह विवरण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने, प्रकृति का मुख हंस रहा है। तो फिर यहाँ पर इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार है। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से, और वर्षा के बीतने के बाद जिस प्रकार से सृष्टि में, यानी प्रकृति में, संसार में शरद ऋतु का विकास नए सिरे से होता है, उसी प्रकार से वह प्रलयकालीन काली रात्रि व्यतीत हुई और उषा का यहाँ पर उदय हुआ। नव कोमल आलोक बिखरता, हिम संस्कृत पर भर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमय पिंग पराग, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। देखिए प्रकृति का मानवीकरण है इन पंक्तियों में। नव कोमल आलोक, आलोक माने प्रकाश, नव माने नवीन, कोमल माने मुलायम कोमल, बिखरता, हिम संस्कृति, हिम संस्कृति यानी हिम राशि, जो बर्फ ही बर्फ हो गई थी उस पर भर अनुराग, अनुराग माने आनंद प्रेम,
सित सरोज, सित माने सफेद, सरोज कमल पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। मधुमय, मधु मकरंद, मकरंद से युक्त, पिंग माने पीला, पराग जो पराग रज होती है फूलों की, धीरे धीरे हिम आच्छादन, आच्छादन माने ढकना, आच्छादन का मतलब ढकना, यानी हिम जो फैली हुई थी ऊपर, जिसने पृथ्वी को ढक रखा था, वो हटने लगी। जगी वनस्पतियां, वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे, अलसाई मुख धोती शीतल जल से। देखिए यहां पर प्रलय का जो भयंकर प्रकोप था वह शांत हो गया और सूर्य निकलता है। सूर्य निकलने पर धीरे धीरे बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने पर जो प्रकृति की वनस्पतियां, पेड़ पौधे दबे हुए थे वो भी दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं कि नव कोमल आलोक बिखरता हिम संसृत पर भर अनुराग, अनुराग से युक्त होकर के सूर्य अपने नए कोमल आलोक को फैला रहा है। देखिए हिम संस्कृति, हिम राशि से सारी प्रकृति, सारा सब कुछ ढका हुआ है और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भर अनुराग, प्रेम, आनंदा अतिरेक में वह सूर्य नए कोमल आलोक को बिखेर रहा है, प्रसारित कर रहा है, फैला रहा है। सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। ऐसा प्रतीत होता है मानो सफेद कोई कमल हो और सफेद कमल पर मकरंद से सना हुआ कोई पीला पराग क्रीड़ा कर रहा हो। यानी यहाँ पर पीला पिंग पराग क्या है? पिंक पराग है सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश। और सित सरोज, सफेद सरोज क्या है? सफेद सरोज है बर्फ से ढकी हुई पृथ्वी, हिम राशि। तो एक बार पुनः देखें, नव को मल आलोक बिखरता हिम संसृत पर भर अनुराग, अनुराग से भर कर सूर्य नए कोमल प्रकाश को हिम राशि पर बर्फ के ऊपर बिखेर रहा है, जिससे बर्फ पिघलेगी। और वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी हिम संस्कृति यानी बर्फ की जो राशि है वो सफेद कमल का फूल है और उस कमल के फूल में जो स्वर्णिम किरणों की आभा है वह मानो पीला पराग है, किससे? मकरंद से युक्त, अनुराग से युक्त। तो देखिए यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि नव कोमल आलोक बिखरता हिम संस्कृत पर भर अनुराग, मानवीकरण अलंकार तो है ही, इसमें मानवीकरण अलंकार करें। मानवीकरण, अनुराग से भरना ये मानव का कार्य है और ये यहाँ पर सूर्य पर ये मानवीय क्रियाओं का आरोप होने से मानवीकरण अलंकार हुआ। सित सरोज सवर्ण की आवृत्ति होने से 2 बार 6 का अनुप्रास, यानी 2 बार हो तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। पर क्रीड़ा करता, अब देखिए क्रीड़ा करना भी मनुष्य का काम है, तो फिर इन दोनों पंक्तियों में आप मानवीकरण अलंकार मानिए। सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। अब ऊपर वाली जो पंक्ति है, ऊपर वाली पंक्ति आप देखें कि प्रभात काल में सूर्य की पीली पीली किरणें सफेद बर्फ के ऊपर पड़ रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सफेद कमल में पीले पराग रज मकरंद से सनी हुई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऊपर वाले का जो पंक्ति है ऊपर वाली, उस पंक्ति का एक उदाहरण देकर के हमारे दिमाग में उसका एक प्रतिबिंब उजागर कर दिया, यानी उस चीज को स्पष्ट कर दिया एक उदाहरण के द्वारा। और जैसे वाचक शब्द आया है तो ध्यान रखें, ये उदाहरण अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। उदाहरण अलंकार भी है इसमें, उदाहरण
वाचक शब्द जिसमें आते हैं और कोई भी एक बात कह दी जाती है, उस बात को देखिए अर्थांतर न्यास अलंकार भी इसी प्रकार का होता है, लेकिन विशेष का सामान्य से समर्थन, सामान्य का विशेष से समर्थन, लेकिन उसमें वाचक शब्द नहीं होते। और वाचक शब्द जब लग जाता है तो वो उदाहरण अलंकार का उदाहरण बन जाता है। ध्यान रखें, उदाहरण अलंकार है। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। धीरे धीरे जो बर्फ का आच्छादन था, जो बर्फ ने सब कुछ पृथ्वी को ढक रखा था, वह धीरे धीरे बर्फ हटने लगी सूर्य की गर्मी से। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, और उस बर्फ के हटने से जो पेड़ पौधे छोटे दबे हुए थे, वे सभी वनस्पतियां मानो सोने के बाद जिस प्रकार व्यक्ति उठता है और उठने पर एक शरीर है, शरीर आलस से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार से मानो वो वनस्पतियां गहरी निद्रा से जागी हों और जागने के बाद उनमें आलस भरा हुआ हो, और आलस को समाप्त करने के लिए हम पानी से, शीतल जल से मुंह धोते हैं तो आलस समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार की मानवीय क्रियाओं का पूरा आरोप है। बर्फ हटी, जगी वनस्पतियां, बर्फ के हटने से जो वनस्पतियां पेड़ पौधे दिखाई देने लगे, और वे अब पूरी तरह से चेतना नहीं है, उनमें कुछ आलसपन है। और क्योंकि बर्फ थी, बर्फ से सारे जो पेड़ पत्ते हैं, पौधे हैं, वे पौधे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो धुल दिए हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी जो वनस्पतियां अलसा गई हैं और वे शीतल जल से मुख धो करके उन्होंने अपना मुख साफ कर लिया है। यानी शीतल जल जो बर्फ थी, बर्फ हट गई उससे ढकी हुई से। तो यहां पर आप देखें मानवीकरण अलंकार है। धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखें। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, चलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सुने। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृत में मान किए सी ऐठी सी। नेत्र निमीलन, निमीलन माने बंद करना, यानी नेत्रों जो पलक हैं, पलकों को बंद करना, खोलना, यानी पलकों का संचालन, या आप कह सकते हैं कि पलकों का संचालन, उत्थान पतन, पलकों का संचालन। पलकों का पलकों पर नव उत्थान पतन, हमने राम की शक्ति पूजा में पढ़ा था। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, प्रबुद्ध माने चेतनायुक्त, चेतनायुक्त। जलध लहरियों की अंगड़ाई, जलध माने समुद्र, लहरियां तरंगें की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। सिंधु सेज, सिंधु माने समुद्र, सेज माने सैया, जिस पर बर बधू सोते हैं वो सेज। धरा बधू, अब तनिक, तनिक माने थोड़ी सी, संकुचित माने संकोच करना या शर्माना, लज्जा का भाव। प्रलय निशा की हलचल स्मृति, स्मृति माने याद, मान की सी ऐठी सी, ऐठी मतलब रूठना, ऐठन, रूठना एक प्रकार से। देखें, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, और जो प्रकृति है, प्रकृति भी चेतना से युक्त होने लगी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो
प्रकृति भी अपने नेत्रों को खोल रही है, पलकों को उठा रही है, गिरा रही है, यानी प्रकृति में चेतना आ रही है। जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने, और जो प्रलय के समय में समुद्र की तरंगें थी, समुद्र की जो लहरी थी, जो बार बार अंगड़ाई लेकर के प्रलय की सृष्टि कर रही थी, वे अब बार बार सोने जा रही हैं, शांत हो रही हैं। और बार बार सोने जाना जलद की लहरियों का आप समझ रहे हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। अब क्योंकि प्रलय का प्रकोप कम हो गया है, पानी कम होने लग गया है, पानी के कम होने से धरती का कुछ हिस्सा चमकने लगा है, दिखाई देने लगा है। कभी कल्पना कर रहा है कि जो धरती का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई नवविवाहिता वधू एक जो माननीय नायिका है, जो मान किए बैठी है, कुछ थोड़ी थोड़ी नाराज है, और वह सिमट करके संकोच के मारे अपने पति के साथ उस रात में प्रणय क्रीड़ा की है, और उससे वह श्रम से युक्त हुई है, और उसमें उसका संकोच है, संकोच से वो सिमटी जा रही है। और किस पर? सिंधु सेज पर, सिंधु रूपी सेज पर पृथ्वी रूपी किसी नवविवाहिता ने पति के साथ समागम किया है, और वह उसको याद करके संकोच से सिमटी जा रही है, और कुछ मान भी किए बैठी है, और कुछ उसमें रूठने का भाव भी है, मान भी है। माननीय नायिका का चित्रण है, ध्यान रखें। और कहती है मानो कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इस प्रकार का मानवीय क्रियाओं का आरोप है। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। जब पानी के हटने से जो पृथ्वी का हिस्सा दिखाई दे रहा है, कभी कल्पना कर रहा है कि मानो सिंधु रूपी सेज पर कोई नवविवाहिता पृथ्वी रूपी वधू थोड़ा सा संकोच किए हुए मानो बैठी है। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी एंटी सी। और जो प्रलय रात्रि थी, उस प्रलय रात्रि की जो हलचल थी, जो क्रियाविधि थी, उससे मानो वह धरती रूपी जो नायिका है वो काफ़ी खिन्न हो गई। उसको प्रलय ने झकझोर डाला, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मानो उसके पति ने नवविवाहिता को झकझोर डाला हो, और उस का स्मरण करके उस प्रलय रूपी उस हलचल का स्मरण करके मानो वह पृथ्वी रूपी नायिका मान किए हुए सी एंटी सी यानी रूठी हुई बैठी है। प्रकृति का इसमें आरोप होने से मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। मानवीय क्रियाओं का प्रकृति पर आरोप होने से सिंधु सेज और धरा वधू सांग रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार तो है ही, सांग रूपक है कि सिंधु रूपी सेज और पृथ्वी रूपी नव विवाहिता वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बैठी हो। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी एंटी सी। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता शास्त्रांत। इंद्र नीलमण महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। आज पवन मृद सांस ले रहा, जैसे बीत गया खटका। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन, अतिरंजित माने मनोहर, यानी बहुत अधिक बड़ा हुआ या अतिशयोक्तिपूर्ण। विजन, विजन माने निर्जन। विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा। श्रांत माने थका हुआ, थकान से युक्त।
इंद्रनील मणि, नीलम, नीलम का बार बार प्रयोग करते हैं जयशंकर प्रसाद। महाचषक, महाचषक माने बड़ा प्याला, शराब का प्याला, चषक माने प्याला, बर्तन, बड़ा प्याला कह सकते हैं जिसमें शराब पी जाती है। सोम रहित, सोम पद श्लिष्ट है। सोम का मतलब एक चंद्रमा होता है और सोम रस आप जानते हैं मदिरा। उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा, जैसे बीत गया खटका। खटका माने जो भय है, भय था उसका, भय समाप्त हो गया। खटका भय या डर, कहते हैं ना कि इसका खटका खत्म हो गया, यानी डर खत्म हो गया। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नवेक। अब देखिए यहां पर धीरे धीरे प्रलय की जो वेग था वो समाप्त हो रहा है। सूर्य निकल रहा है, पृथ्वी चमक रही है, वनस्पतियां दिखाई देने लगी हैं, हवा भी बहने लगी है, यानी सारे जो कार्य थे वह फिर उसी प्रकार से होने लगे हैं जैसे सामान्य रूप से होते हैं। तो देखा मनु ने, मनु देख रहे हैं इस बात को, देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, उस विश्व का नवीन एकांत जो मनोहर और जन से रहित था, सुनसान था, उसकी तरफ दृष्टि पड़ी मनु की। जैसे कोलाहल सोया हो, सिम हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। और जो प्रलय काल का उन्होंने भयंकर गर्जन तर्जन कोलाहल देखा था, वह कोलाहल मानो अब शांत हो गया हो, सो गया हो, और हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। जिस प्रकार से ठंडी बर्फ जम जाती है और जम करके जड़ हो जाती है, और मानो इसी प्रकार से जो कोलाहल था प्रकृति का, जो झंझा झकोर था, वह धीरे धीरे शीतल बर्फ के समान वह जड़ युक्त हो गया, सो गया। जड़ता सा श्रांत, या फिर जैसे कोई श्रांत हो करके जो कोलाहल है वो थक करके और उसी प्रकार सो गया जिस प्रकार से ठंडी बर्फ जम जाती है। तो यहां पर उपमा अलंकार है और साथ ही इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण अलंकार यहां पर आपको पंक्ति पंक्ति में मिलेगा। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो, हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। यानी उदाहरण अलंकार भी है इस पंक्ति में। जब उन्होंने उस निर्जन एकांत को देखा तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो प्रलय काल के समय जो कोलाहल था, जो आवाज हो रही थी, वह आवाज, वो कोलाहल, वो सब कुछ शांत हो करके सो गई हो। तो इसमें उसको स्पष्ट किया है कि कैसा एकांत हो गया था, मानो कोलाहल थोड़ी देर के लिए सो गया हो। इंद्र नील मण महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। अब देखिए प्रभात काल का समय है, उषा का समय है, तो इंद्र नील मण महाचषक था। जो आकाश था, आकाश ऐसा लग रहा था कि मानो किसी नीलम मणि का बना हुआ कोई बड़ा प्याला हो। आकाश नीला है और आकाश नीला है, वो इंद्रनील मणि के समान मानो वो बर्तन है और उस बर्तन को उल्टा प्याले को लटका दिया गया हो। प्याला होता है तो उस प्याले का जो अंदर का जो भाग है वो नीला है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बड़ा प्याला महाचषक, बड़ा प्याला कौन? आकाश। आकाश नीलम मणि से युक्त था, यानी नीलम मणि का बना हुआ वह बड़ा प्याला था आकाश। तो इंद्र नीलमण महाचषक कहने से यहाँ पर आकाश की ओर संकेत किया गया है। और ये इंद्र नीलमणि महाचषक बड़ा प्याला कौन है? आकाश, नीला आकाश है। इसलिए यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार में उपमान के द्वारा ही
उपमेय की बात कह दी जाती है। था सोम रहित उल्टा लटका, और वह कैसे लटका था? चंद्रमा से रहित, यानी जो आकाश था, आकाश चंद्रमा से रहित होता है। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं, उषा का समय है, तो फिर वह नीलम का बना हुआ जो आकाश रूपी बड़ा प्याला था वह सोम रहित था, उसमें चंद्रमा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक अर्थ तो हम सोम रहित यानी चंद्रमा से रहित उल्टा लटका हुआ था ऐसा प्रतीत हो रहा है, या फिर उसमें से मदिरा खाली कर दी गई हो और खाली बर्तन रह गया हो, आकाश रूपी जो महाचषक था। आज पवन मृदु सांस ले रहा, जैसे बीत गया खटका। और जिस प्रकार कोई हमारे ऊपर एकदम संकट आ जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हमारी सांसें बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वह संकट, खटका, डर, तो यहाँ पर ये खटका संकट से भी ले सकते हैं आप अर्थ। जैसे ही वो संकट या खटका, डर खत्म हो जाता है, तो फिर हमारी सांसें पुनः आने लगती हैं। तो यहाँ पर जो पवन था, पवन भी प्रलय काल में रुक गया था। तो आज पवन मृदु सांस ले रहा है, आज वही पवन दोबारा से मीठी मीठी सांसें ले रहा है, और उसने जान लिया है कि अब जो प्रलय का खटका था, जो डर था, वह खत्म हो चुका है। तो अब जो पवन है वह भी मीठी मीठी सांसें ले रहा है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मृदु सांस लेना पवन का मानवीकरण अलंकार। और जैसे बीत गया खटका, ऐसी संभावना भी प्रतीत हो रही है कि मानो वह जो संकट था बीत गया है। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। देखिए, वह विराट था, हेम घोलता, नया रंग भरने को आज। अब देखिए यहां पर जो विराट है, विराट कौन है? वह परम सत्ता है, ईश्वर की तरफ इशारा है। परम सत्ता, हेम माने सोना, स्वर्ण, नया रंग भरने को आज। कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज। विश्वदेव शविता, देखिए विश्वदेव, विश्वा के 10 पुत्र, विश्वा के 10 देवपुत्र। शविता माने सूर्य, पूषा, सोम माने चंद्रमा, मरुत माने पवन, चंचल पवमान, पवमान पवन से कहते हैं, यानी चंचल पवन या आंधी कह सकते हैं। वरुण माने जल। आज सब घूम रहे हैं किसके शासन में? अम्लान, यानी बिना भंग हुए या बिना थके, बिना थके। देखिए इसमें जो पूषा है ये पशुओं का देवता होता है। पूषा पशुओं का देवता, पूषा। तो देखिए यहां पर वह विराट था, हेम घोलता, नया रंग भरने को आज। कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज। अब यहां पर मनु प्रश्न करते हैं कि ऐसी कोई न कोई सत्ता है जो इस सारी संस्कृति को चला रही है। दिन होता है, रात्रि होती है, सूर्य प्रकाश देता है, फिर छिप जाता है, हवा चलती है। इनको चलाने वाला कोई न कोई सत्ता जरूर है, परम सत्ता। तो वह विराट था, हेम घोलता, नया रंग भरने को आज। है कौन? वह कौन है? मनु सोचते हैं कि वह कौन विराट सत्ता है
वह कौन है जो हेम घोलता नया रंग भरने को आज, जो नीला आकाश रूपी जो नीला चषक था, उस नीले चषक में किसने हेम घोल दिया है, किसने सोना घोल दिया है? कोई न कोई ऐसी सत्ता, परम सत्ता अवश्य है। तो वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज, आज उस नीले महापात्र में, चषक में सोने के समान कोई पीला रंग, नया रंग भरने को आज कौन आ रहा है? ये मनु प्रश्न करते हैं। वह कोई न कोई सत्ता, विराट परम सत्ता ईश्वर है। हुआ प्रश्न अचानक ये प्रश्न मनु के जेहन में उत्पन्न हुआ और कुतूहल का था राज, और लगातार कुतूहल का राज बढ़ता चला गया। यानी उनके मन में विस्मय, कुतूहल यानी विस्मय बढ़ता चला जा रहा है कि कोई न कोई ऐसी सत्ता है जो, जिसके इशारे पर ये सारी जो सृष्टि की चीजें हैं ये अपने क्रियाकलाप कर रही हैं। उनका कुतूहल का राज होता चला जा रहा है, अर्थात कुतूहल, विस्मय उनका बढ़ता चला जा रहा है। लक्षण सब शक्ति है। कुतूहल का राज होना, लक्षणा सब शक्ति, और साथ ही मानवीकरण अलंकार। विश्वदेव सविता या पूषा, सोम मरुत चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे, किसके शासन में अम्लान? ऐसा कौन है जिसके शासन में, जिसका शासन अम्लान है, यानी जिसका शासन बिना थका हुआ है, यानी जिनका जो शासन है। देखिए, शासन अम्लान होने से विशेषण विपर्य अलंकार हुआ। शासन विशेषण विपर्य, विशेषण विपर्य का मतलब होता है कि जो विशेषण जिस चीज का है उस चीज पर न होकर के उसका विपर्य हो जाता है, किसी दूसरी वस्तु के विशेष के आगे लगा दिया जाता है, तो वहां पर विशेषण विपर्य। शासन के आगे अम्लान, अम्लान का मतलब बिना भंग हुए, यानी लगातार ऐसी कोई सत्ता है जो बिना थके शासन को चलाए जा रही है, और उसके इशारे से विश्व के 10 पुत्र, सूर्य या फिर पशुओं का देवता पूषा, या फिर चंद्रमा, मरुत, वायु, चंचल पवन आदि और जल आदि, जो सभी देवता कहलाने वाले हैं, जिनको देवता कहते हैं, सभी उसके इशारे पर घूम रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसा किसका ये राज है? ये सत्ता किसके हाथों में? इस सत्ता का मालिक कौन है? अर्थात वही विराट, कोई परम सत्ता अवश्य है, ऐसा कह रहे हैं। तो किसके शासन में? प्रश्न अलंकार भी है इसमें। किसका था भ्रूभंग प्रलय सा, जिसमें ये सब विकल रहे, अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निवल रहे। विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत, चेतन समुदाय उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे थे विवश और निरुपाय। किसका था भ्रूभंग? भ्रूभंग का मतलब कोप दृष्टि। प्रलय सा, जिसमें ये सब विकल रहे, विकल माने बेचैन। अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबल, निबल माने कमजोर, निर्बल, बलहीन। विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत, चेतन समुदाय, विकल माने वही बेचैन। सकल भूत, चेतन, भूत माने जीव, शकल माने समस्त, समुदाय माने समूह, चेतन माने जिसमें चेतनता होती है, उनकी कैसी बुरी दशा थी। वे थे विवश, विवश यानी जिसका बस न चले,
परवश। निरुपाय यानी जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो। उपाय रहित। देखिए किसका था भ्रूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे। मनु सोचते हैं कि ये जो प्रलय हुई, ये प्रलय सा, प्रलय जैसा जो वातावरण पैदा हुआ, प्रलय की सृष्टि हुई, ये किसकी बंकिम दृष्टि थी, किसकी कोप दृष्टि थी, किसका ये क्रोध था जिसमें ये सब विकल रहे। जिसमें सूर्य की बात करें, विश्वा के 10 पुत्र जो देव थे उनकी बात करें, चंद्रमा की बात करें, पवन की बात करें, वरुण की बात करें, ये जो सभी देवता कहलाने वाले थे ये सभी विकल होकर के बेचैन हो गए और ये मानो उसके अंकुश के, उसके इशारे के, उस सत्ता के इशारे से नाच रहे हों। ये सब जिन्हें शक्तियां कहते हैं वो ये सब विकल हो गए। ये किसका कोप दृष्टि थी, किसका ये भ्रूभंग था जो प्रलय जैसा था। तो उपमा अलंकार है इसमें, भ्रूभंग प्रलय सा, प्रलय के समान उपमा अलंकार। अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबले। और ये जिनकी अभी हमने बात की थी, सूर्य, चंद्रमा, पवन, जल और विश्वा के 10 पुत्र, ये सभी जो देवता शक्ति के चिन्ह माने जाते थे, जिसको शक्ति संपन्न समझते थे और शक्ति संपन्न समझ करके इनको देवताओं की उपाधि दी गई। ये सब उस परम सत्ता के आगे, उस प्रलय के आगे, उस परम सत्ता के भ्रूभंग के आगे ये कितने कमजोर हो गए और उसके इशारों पर नाचने लगे। विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समझाए। और संपूर्ण जो जीव जगत था, जो चेतना से युक्त जो जीव थे, जीवों का समूह था, वह व्याकुल होकर के कैसा कांप रहा था उस प्रलय काल में। यहाँ पर भूत चेतन से तात्पर्य यहाँ पर देवताओं से है कि जो देवता थे, जो जीव थे, उन देवताओं की क्या स्थिति हो गई थी कि सकल भूत चेतन समझाए, समस्त इस पृथ्वी का समस्त जीव जो चेतना से युक्त था वह समूह विकल होकर के मानो कांप रहा था। किसके? उस परम सत्ता के भ्रूभंग के इशारे से जो प्रलय की सृष्टि हुई थी। उनकी कैसी बुरी दशा थी, हुए थे विवश और निरुपाय। और ये सभी जीव चेतन, इनकी कितनी बुरी स्थिति हो गई थी और इनको कोई भी आश्रय, कुछ भी आश्रय या फिर उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। ये परवश हो गए थे। ये परवश होकर के इनको कोई आश्रय, सहारा या फिर कोई उससे निकलने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तो अलंकार देखें इसमें, किसका था भ्रूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे। प्रश्न अलंकार है। अरे प्रकृति के सख्त चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे। देखिए सख्त चिन्ह और फिर भी निर्बल होना एक विरोधाभास है, विरोधाभास अलंकार। देखिए जो शक्ति है फिर वो निर्बल कैसे? विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय, और वह मानो व्याकुल होकर के कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय। उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे थे विवश और उनकी सबकी जो जीव जगत था उसकी, उनकी बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी और वे निरुपाय और विवश हो गए थे। देव न थे हम और नए हैं, सब परिवर्तन के पुतले, हाँ के गर्भ रथ में तुरंग सा, जितना जो चाहें जुतले। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण, किसका करते से
संधान। देव न थे हम और न ये हैं सब परिवर्तन के पुतले। पुतले माने ढांचा, ढांचा मात्र। हाँ के गर्भरथ में तुरंग, तुरंग माने घोड़ा। जितना जो चाहें जुतले, महानील इस परम व्योम, व्योम माने आकाश। अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान माने प्रकाशमान। ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान। अब यहां पर मनु की ये मन स्थिति है। मनु सोच रहे हैं कि हम अपने आप में देव सृष्टि थी और देव सृष्टि प्रलय के बाद देव सृष्टि समाप्त हो गई थी और उसमें मनु बच गए थे। तो मनु कह रहे हैं कि हम देवता कहलाते थे। देव न थे हम, लेकिन हम देवता नहीं थे और न ये है। और जिनकी हम सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वरुण देवता जिनकी हम बात कर रहे हैं, न ये देवता थे, न हम देवता थे वास्तव में, और न ये देवता हैं। सब परिवर्तन के पुतले हैं। और उस एक परम सत्ता के जो बंकिम दृष्टि थी, उस बंकिम दृष्टि के इशारे मात्र से ही ये प्रलय हो गई और प्रलय में सब में परिवर्तन हो गया। यानी उसके इशारे पर नाचने लगे, यानी परिवर्तन के एक ढांचे मात्र हो गए, उसके इशारे पर नाचने लग गए। तो फिर न हम देवता थे और न ये तथाकथित सूर्य चंद्रमा कहलाने वाले ये देव हैं, ये देव हैं। हाँ के गर्भरथ में तुरंग सा जितना जो चाहें जुतले। और जिस प्रकार से कोई तुरंग घोड़ा किसी रथ में जुत जाता है और वह सोचता है कि ये रथ मेरे इशारे से ही चल रहा है, उसमें ऐसा गर्व रहता है, उसमें ऐसा मिथ्या अभिमान रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों में ये मिथ्या अभिमान था, देवताओं में, सूर्य में, चंद्रमा में, कि ये सारी सृष्टि हमारे इशारे पर चल रही है, यानी हम इसके कर्ता धर्ता हैं। लेकिन वास्तव में वह सब मिथ्या था, वह सब झूठ था। कोई सत्ता है जो सबको चला रही है। जिस प्रकार से जो घोड़ा है, घोड़ा रथ को खींचता मात्र है, चलाता नहीं है। उसे अंकुश उसे नियंत्रित करता है, अंकुश के इशारे से घोड़ा चलता है। उसी प्रकार से ये जो सारी सृष्टि है, सूर्य का उदय होना, विलुप्त होना, तारों का चमकना, इनको चलाने वाली कोई दूसरी सत्ता, परम सत्ता है जो विराट है। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान। वह कोई परम सत्ता अवश्य है जो इस महानील यानी पूरी तरह से नीला जो ये आकाश है और जो अंतरिक्ष में चमकते हुए, ज्योतिर्मान माने चमकते हुए प्रकाश युक्त जो ग्रह, तारे और विद्युत कण हैं, ये मानो किसी को खोज रहे हैं, जिसके इशारे से ये अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, देव न थे हम और न ये हैं सब परिवर्तन के पुतले। हाँ के गर्भरथ में तुरंग सा, जितना जो चाहें जुतले। उपमा अलंकार है तुरंग सा। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान। ये मानो किसी की खोज कर रहे हों। इस महानील, इस नीले महापरम आकाश में और जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जो चमकते हुए प्रकाश फैलाने वाले, चाहे वो ग्रह हों और चाहे नक्षत्र हों और चाहे विद्युत कण हों, वे मानो किसी का संधान यानी किसी की खोज करते हुए से प्रतीत हो रहे। किसका करते से संधान प्रश्न अलंकार है। और साथ ही ये किसका संधान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र और ये विद्युत कण यानी विद्युत के परमाणु, ये निर्जीव हैं और इनके द्वारा खोज का करना, किसी को ढूंढना मानवीय क्रियाओं का आरोप हुआ। तो इस पंक्ति में फिर मानवीकरण अलंकार हुआ।
मानवीकरण अलंकार हुआ। तो मित्रों, आज हम इतना ही अंश देखेंगे। इसके बाद के जो अंश हैं उनको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।